पहला इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने राहुल से लेकर राम मंदिर तक, 3 तलाक से लेकर सबरीमाला तक, नोटबंदी से लेकर मोदी लहर और विजय माल्या तक तमाम मुद्दों पर किए गए सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। इंटरव्यू में राफेल पर लग रहे आरोपों पर पीएम मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मामले से जुड़ा कोई सबूत नहीं है, वो बस आरोप लगा रही है और कीचड़ उछालने की राजनीति कर रही है। ये मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, एक सरकार पर आरोप है। सरकार पर आरोप, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोज करके निकालना चाहिए कि किसने दिया, क्या दिया, कहां रखा, सब निकालना चाहिए उन्होंने। दूसरी बात है कि संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है। जहां भी मुझे पब्लिक में बोलने का मौका मिला है मैंने इस विस्तार से बताया है। तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल करके रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने बयान दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है। उनको इतना कर लीजिए, जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं, वे जब भी बोले तो आप इतना कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए, उनको पूछे कि ठहरिए भाई, आप बताइए, सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए। ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए, कीचड़ उछाल करके भाग मत जाइए। एक तो सवाल पूछिए उनको, कहीं तो दे कि भाई हाँ यहां का लिंक यहां का लिंक यहां है। ये तो दे नहीं पा रहे, बोलते चले जा रहे हैं जी। पीएम मोदी ने किसानों की कर्ज माफी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि कर्ज माफी किसी बात का हल नहीं है। कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, इस देश में पहले भी सरकारों ने, देवीलाल जी के जमाने में भी कर्ज माफी की थी। 2008-9 के चुनाव जीतने के लिए भी कर्ज माफी की गई थी। बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है और सरकार को चुनाव और कर्ज माफी का सरकार चलाना चलता है। तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना। वहीं पीएम मोदी ने उन लोगों के बारे में भी बात की जो देश का पैसा लेकर भाग गए। पीएम ने कहा कि ऐसे भगोड़ों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं, और मैं विश्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ईडी के गलत इस्तेमाल के आरोपों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मिशेल का प्रत्यर्पण गर्व की बात है और सिर्फ कांग्रेस ही इससे डरी हुई है। ये लोग बोल रहे हैं अभी सोहराबुद्दीन का जजमेंट आया है, उस जजमेंट में क्या क्या लिखा है जरा पढ़ लीजिए। कोर्ट का जजमेंट है, सीबीआई कोर्ट का जजमेंट है। किस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग इन लोगों ने किया है देखिए। हम 4:30 से बैठे, हम पर तो आरोप ये है कि मोदी इन लोगों के खिलाफ कदम नहीं उठा रहे हैं। दोनों तरफ से अब आप कह रहे हैं कि वेंडेटा है। ईडी प्रोफेशनली अपना काम कर रहा है, और अगर विदेश से कोई व्यक्ति जो राजदार है वो भारत के कब्जे में आता है तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मिशेल को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का वर्कर वकील बनकर के पहुंच जाए तब चिंता का विषय बनता है, वरना इस देश में तो गर्व होना चाहिए कि चलिए भाई एक राजदार आया है,
सही जांच होगी, न्यायिक निगरानी में होगी, तो देश का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके बजाय आप अपनी पार्टी के वकील को भेज करके आप उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। चिंता का विषय तो ये है। इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे को सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा बताया। वहीं इंटरव्यू में पीएम मोदी ने सबरीमाला मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि हर मंदिर की अपनी मान्यता होती है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसलिए ये संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है। अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में ट्रिपल तलाक चलता होता, लेकिन दुनिया, इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मिक आस्था का नहीं बनता है। तो दोनों को अलग कीजिए। दूसरा, भारत इस मत का है और भारत स्वभाव से इस मत का है कि सभी को समान हक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिसके मंदिर की अपनी मान्यता है, एक छोटे से दायरे में, कि भाई यहाँ पुरुष नहीं जा सकते, और पुरुष नहीं जाते हैं। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि काले धन की समानांतर इकोनॉमी को खत्म करके हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत दिए जाने की जरूरत है। देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। उद्योगपतियों के घर से, व्यापारियों के घर से, बाबुओं के घर से बिस्तर के नीचे से नोटें मिलती थी, बोरे भर भर के पड़ी हुई नोटें मिलती थी। ये सारी चीजें इस बात का द्योतक है कि हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी की बहुत अनिवार्यता थी। ये पैरेलल जो इकोनॉमी थी, इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था। नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है। जीएसटी एक नई व्यवस्था है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भारत जैसे विशाल देश, आपने देखा होगा हर राज्य का जब बजट आता है और टैक्सेस के संबंध में जो बात घोषित होती है, उसके बाद उस राज्य में बहुत हो हल्ला होता है और सरकार राज्य में जो घोषित करती है 5-6 फिर उसमें ऊपर नीचे करना पड़ता है, और जब बजट फाइनल पास होता है तो उसमें वो छुट्टी दे देते हैं। हर राज्य में होता है। मैं भी गुजरात में इतने साल मुख्यमंत्री रहा, मुझे भी करना पड़ता था, हर बजट में करना पड़ता था, क्योंकि पहले हम सोचते हैं कि इसका ये परिणाम होगा, लेकिन बाद में ध्यान में आता है नहीं, इसका तो ये साइड इफेक्ट ये होगा, तो हमें बदलना पड़ता था। अब देश के सभी राज्यों में जिस विषय को लेकर के हो हल्ला होता था, उनके बजट में होता था, वो जीएसटी के कारण सब एक जगह पे होता है, इसलिए बड़ा लगता है। कांग्रेस मुक्त भारत को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मैं कांग्रेस मुक्त की बात जो करता हूं उसमें इन बुराइयों से मुक्ति की चर्चा है। देश में मजबूत विपक्ष की कमी है, कांग्रेस इस काम को करने में भी असफल रही है। विस्तार से की है, पहले भी की है, आज कर रहा हूं ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक कल्चर है। इतने सालों तक मुख्य धारा में वो कल्चर रहा और उसके कारण कम अधिक मात्रा में हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन का वो कल्चर बन गया, सभी दिलों में कुछ न कुछ रूप से पहुंच गया। और वो कल्चर क्या? जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, अनडेमोक्रेटिक, करप्शन, भाई भतीजावाद, इसके आसपास से राजनीतिक कल्चर, यानी कांग्रेस इसको प्रमुखतया प्रतिनिधित्व करती है। पहले इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए 2018 बेहद सफल रहा है। साल के अंत में 5 राज्यों में चुनावी हार से मोदी लहर खत्म होने की बात को उन्होंने खारिज किया। तेलंगाना और मिजोरम, वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आएगी,
ऐसी बात न कोई सोचता था, न कोई कहता था, न बीजेपी कहती थी। जिन 3 राज्यों की आप चर्चा कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में साफ साफ नतीजा आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पराजय हुआ, लेकिन 2 राज्यों में हंग असेंबली बनी है। दूसरी बात है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के हमारे लोग मैदान में थे, और स्वाभाविक है कि हमें जो कुछ भी कमी हुई है उसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं और योजना भी कर रहे हैं। 1.5 घंटे के मैराथन इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि राम मंदिर पर सरकार कानून नहीं लाएगी, बल्कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें। मंदिर पर मोदी के बयान पर संघ की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी के इंटरव्यू पर बोले हैं दत्तात्रेय। होस्ट बोले, पीएम का बयान मंदिर निर्माण की ओर सकारात्मक कदम। पीएम ने इंटरव्यू में मंदिर निर्माण के संकल्प को याद किया। पालमपुर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुरूप है बयान। मंदिर पर कानून प्रक्रिया के बाद ही कोई पहल। मोदी सरकार के कार्यकाल में मंदिर निर्माण की उम्मीद। तो ये ट्वीट किया है जो इस वक्त हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के इंटरव्यू पर दत्तात्रेय होस्ट बोले हैं, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम का बयान, मंदिर निर्माण की ओर सकारात्मक कदम। पीएम का साल का पहला इंटरव्यू। उधर राम मंदिर के मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम राम मंदिर के मुद्दे को नहीं अटका रहे। वहीं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा है कि पीएम को यह बात पहले कहनी चाहिए थी तो लोगों का समय बचता। तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सरकार को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई किसी को टालने नहीं, किसने टाला? जो हमने बयान दिया था वो दिसंबर 2017 में दिया था। उसके बाद तो कई हियरिंग हो चुकी, उसके बाद तो हम लोग पेश ही नहीं हुए, कोई बात ही नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं सुनवाई शुरू की। तो इसके अनफॉर्चुनेटली क्या है कि प्रधानमंत्री जी कभी ध्यान से कोई दस्तावेज नहीं पढ़ते, सोच के अपनी बात नहीं कहते। क्या किस किस्म की संवैधानिक भूमिका है उनकी कि वो निभा रहे हैं कि वो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के तुम तुरंत इसका फैसला करो? वो कौन होते हैं कहने वाले? सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगी हमें मंजूर है और उनको भी मंजूर होना चाहिए। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के पहले हम कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे, ये बात उनको 6 महीने पहले कह देना चाहिए थी, ताकि जो मुल्क में बिला वजह वक्त ज़ाया हुआ, नेशनल लॉस हुआ, कि दर्जनों धर्म संसद हो गई, दर्जनों कॉन्फ्रेंसेस हो गई इस्लाम पर, अयोध्या में, दिल्ली में और कहाँ। तो ये जो लाखों आदमियों का वक्त ज़ाया हुआ, पैसा ज़ाया हुआ, उससे आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग एजेंसीज, पुलिस फोर्स, इनका सबका वक्त ज़ाया हुआ। तो ये नहीं होता, क्योंकि इनको मालूम होता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, कोई ऑर्डिनेंस या कानून पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वही लास्ट वर्ड होगा। प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो केस चल रही है उसमें सरकार कहीं पार्टी नहीं है,
वो दो प्राइवेट पार्टीज़ की झगड़ा है, निर्मोही अखाड़ा और निर्मय एंड राम जन्मभूमि न्याय समिति वर्सेस सुन्नी वक्फ बोर्ड, किसकी ज़मीन है। और मैं कहता हूँ कि वो उनको लड़ने दो। आप इसको, ये ज़मीन को आज रात को 12 बजे ये विश्व हिंदू परिषद या किसी हिंदू संगठन जो आपको पसंद है उसको दे दो और कहो कि मंदिर का काम शुरू कर दो, और सुप्रीम कोर्ट को 4 तारीख को जाकर बता दें अटॉर्नी जनरल कि हमने नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की जो कैबिनेट डिसीजन थी कि यदि कभी सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर थी तो हम ज़मीन हिंदुओं को दे देंगे, उसको हमने क्रियान्वित कर दिया है। सिर्फ सूचना देनी है।